हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर कोई इंसान है उसको उसकी अपीयरेंस को कंपेल करना है कोर्ट में, तो हम कैसे करेंगे? बाय अरेस्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में पर्सन की अपीयरेंस कंपेल की, हाउ? अरेस्ट करके। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब हम कंपेल करेंगे प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब ये जो थिंग्स हैं दे आर नेसेसरी फॉर या तो इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस पर्पजेस के लिए, मतलब केस से रिलेटेड थिंग्स है, तो हम कैसे उनको प्रोड्यूस करवाएंगे कोर्ट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 94 से। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो देखो इस सेक्शन में क्या है, देखो पर्पस क्या है कि कोर्ट और पुलिस को, ये सेक्शन जो है ना, ये कोर्ट और पुलिस जो है वो कंपेल कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या कोई भी थिंग रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और एनीथिंग, कोर्ट एंड पुलिस कैन कंपेल। ठीक है, तो 94 के 1 में क्या है, देखो पावर टू इशू समन और रिटर्न ऑर्डर। तो यहाँ पर कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है क्या कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं। कोर्ट होगा तो समन इशू करेगा। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है तो एक रिटर्न ऑर्डर, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर इशू कर देगा टू एनी पर्सन, जिसको किसी भी पर्सन को जहां पुलिस या कोर्ट को लगता है जिसके पोजेशन में, इन हुज पोजेशन और कंट्रोल अ डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी। जहां पर पुलिस या कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन के पोजेशन में कोई थिंग है, तो पुलिस उसको रिटर्न ऑर्डर, कोर्ट उसको समन इशू कर सकता है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजों के लिए अप्लाई होता है ये? डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल डिवाइसेस, एनी अदर थिंग लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। मोड क्या है, फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसमें भी हो। रिक्वायरमेंट, जो पर्सन है वो मस्ट अटेंड एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग एट टाइम स्पेसिफाइड एंड प्लेस। तो उस समन या रिटर्न ऑर्डर में लिखा होगा कि इस डेट को इस जगह पर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं, तो वो पर्सन बाउंड है कि उस डेट को उस जगह पर जाकर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अब 94(2) में क्या बोला है, इफ अ पर्सन कॉजेज द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर क्या बोला कि अगर एक इंसान वो डॉक्यूमेंट की एनी हाउ, किसी और के थ्रू या कैसे भी उस जगह पर उस दिन प्रोड्यूस करवा देता है, खुद नहीं जाता, ठीक है, खुद नहीं जाता, सच पर्सन इज डीम टू हैव कंप्लाइड विद द समन। तो माना जाएगा उस पर्सन ने कंप्लाई कर दिया समन से। क्यों? क्योंकि समन तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का था, आपने कर दिया, चाहे खुद नहीं गए, तो माना जाएगा उसने ऑर्डर को फॉलो कर दिया है। अब देखो इसकी एक्सेप्शंस क्या है इस सेक्शन की। दिस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट 129, 130 ऑफ BSA और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट। बैंकर बुक एविडेंस बहुत बड़े बड़े एविडेंस के पीसेस होते हैं, तो उनको लाना फिजिबल नहीं होता है, तो उन पर ये अप्लाई नहीं करता है, तो एक्सेप्शन याद रखनी है। एंड 93B अप्लाइज टू लेटर, पोस्ट कार्ड, पार्सल। तो ये 94 का सबसेक्शन 3 का ये बी कहता है, दिस सेक्शन अप्लाइज टू लेटर, पोस्ट कार्ड, पार्सल एंड एनी आर्टिकल इन कस्टडी ऑफ पुलिस अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें बोला कि ये नॉट अप्लाई होगा, यहाँ पे भी नॉट अप्लाई टू। तो 94(3) एक तो एविडेंस एक्ट के इन सेक्शंस को अप्लाई नहीं करता है। ये वो वाली है जहाँ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई होती है ना, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई होती है उनको, और बैंकर बुक एविडेंस। और नॉट अप्लाई टू लेटर, पोस्ट कार्ड, पार्सल्स को भी नहीं करता जो पोस्टल कस्टडी वालों के पास है। क्यों? क्योंकि किसी ने लेटर खोले हुए भेजा है एक दूसरे को, तो वहाँ प्राइवेसी की बात आ जाती है, ऐसे कैसे ओपन कर दें नॉर्मल एक पुलिस के ऑर्डर पे ही हम। तो यहाँ पर ये बोला गया। ठीक है, तो 94 में क्या बोला गया है, समन या रिटर्न ऑर्डर कर देंगे जी कि आप डॉक्यूमेंट को इस दिन यहां पर लेके आओ। एक्सेप्शंस ये है 94(3) में दिए हुए। ठीक है, किस किस पे अप्लाई नहीं करता। और एक और बात, यहां पर सब पर्सन को कंपेल कर सकते हैं लेकिन एक्यूज को कंपेल नहीं कर सकते। क्यों? एक केस था श्यामलाल वर्सेस स्टेट, श्यामलाल वर्सेस स्टेट 1965 सुप्रीम कोर्ट। उसमें बोला गया पर्सन हियर डज नॉट इंक्लूड एक्यूज पर्सन ऑन ट्रायल, क्योंकि जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है अगर वो अपने अगेंस्ट ही एविडेंस ले आए तो दैट इज, वो हो जाएगा ना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा, तो उसको हम नहीं कर सकते कंपेयर। अब आता है 95, 95 आ जाता है जो हमने 94(3)B में पढ़ा ना,
एक्सेप्शंस, उसके लिए एक विंडो बनाई गई है, वहाँ डोर क्लोज किया लेकिन एक विंडो ओपन कर दी। क्या? प्रोसीजर एज टू लेटर्स। तो देखो जो हमने देखा, तो जो पोस्टल आर्टिकल्स हैं जो पोस्टल अथॉरिटीज़ की कस्टडी में हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए ज़रूरत है, तो उसमें बस स्पेसिफिक लोग जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, ये याद रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट, उससे छोटा सेशन कोर्ट, उससे छोटा सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग ही ऑर्डर कर सकते हैं पोस्टल कस्टडी वाले लेटर्स एक्सेट्रा को कि उनको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में फॉर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पर्पजेस। टेम्परेरी डिटेंशन बाय पुलिस अथॉरिटी, अगर अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो एनी अदर मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डीएसपी, अगर बहुत अर्जेंटली अगर हमें चाहिए ये कोई चीज़, तो जो इनमें से कोई एनी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी ऑर्डर कर सकते हैं सर्च एंड डिटेंशन ऑफ सच आर्टिकल, लेकिन पेंडिंग फाइनल ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट। तो वो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, सर्च करके डिटेन करके रख लो, वो खोल के नहीं देखेंगे जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, यही कॉम्पिटेंट कोर्ट्स का, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीजीएम और डीएम का, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 95। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 96 पे। तो 96 क्या है? व्हेन सर्च वारंट में भी इशूड। अब सर्च वारंट कब इशू होगा? अभी तो हमने इंसान को नोटिस भेज के बोला भाई तो खुद ही प्रोड्यूस कर दे। अब बात आती है सर्च वारंट कब इशू होगा। 95 में हमने देखा लेटर्स वगैरह के लिए कौन इशू करेगा, अब आता है जर्नल सर्च वारंट 96। सर्च वारंट में भी इशूड व्हेन द कोर्ट बिलीव, जब कोर्ट को लगता है पर्सन को हमने 94 और 95 में बोला कि भाई खुद ही प्रोड्यूस कर दो, लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, ही विल नॉट प्रोड्यूस, कोर्ट को लगता है प्रोड्यूस नहीं करेगा। या फिर डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन कि किसके पोजेशन में, हमें पता ही नहीं किसके पोजेशन में, तो जर्नल सर्च ही करनी पड़ेगी। पर्पज और इंक्वायरी ट्रायल विल बी सर्व्ड बेटर बाय जर्नल सर्च या इंस्पेक्शन। तो कोर्ट में इशू सर्च वारंट, तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो कोर्ट क्या इशू कर देगा, एक सर्च वारंट अंडर सेक्शन 96। अब उसमें लिमिटेशन क्या है, देखो सर्च में भी लिमिटेशन ऑफ सर्च एरिया, तो इसमें क्या है, कोर्ट स्पेसिफाई कर देगा पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लेस, उतने में ही स्ट्रिक्टली सर्च होनी चाहिए, उससे ज़्यादा सर्च नहीं कर सकते। और वही 96(3) पोस्टल आर्टिकल की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए डीएम और सीजीएम जो है वो इशू कर सकते हैं, ओनली डीएम और सीजीएम कैन इशू, पोस्टल अथॉरिटीज़ वालों के लिए वही है, एक्स्ट्रा चेक दे दिए कि अगर सर्च वारंट भी करना है तो डीएम या फिर सीजेएम, ठीक है। तो 94, 95 बोला कि लेके आ जाओ, 96 जर्नल सर्च वारंट हमने इशू कर दिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 97, सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। तो अब कोई ऐसी जगह जहां पर सस्पेक्ट कर रहे हैं हम कि वहाँ या तो स्टोलन प्रॉपर्टी रखी है या फिर डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी फोर्जरी की जाती है या फोर्ज डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। देखो सबसे पहले अब देखते हैं ऑर्डर कौन करेगा इन चीज़ों के लिए। तो देखो ऊपर वाले में हमने देखा था डीएम सीजीएम करेगा अगर पोस्टल है, और उससे पहले पोस्टल में हमने देखा था हाई कोर्ट, सेशन, डीएम और सीजीएम, ठीक है। अब 97 में कौन है? 97 में है डीएम, एसडीएम और जेएमआईसी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन कर सकता है? इफ मैजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव दैट अ प्लेस इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, रखी हुई है या बेच रहे हैं स्टोलन प्रॉपर्टी, डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल रखे हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाते हैं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हमारे पास हैं counterfeit coins, illegally made imported metal pieces, counterfeit currency note, counterfeit stamp, forged document, false seal, obscene objects, instrument used to be produce above items, ये सारी चीज़ें या इनको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो, तो ये हैं हमारे पास सारे ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स 97(2) में दिया गया है, ठीक है। तो डीएम, एसडीएम और जेएमआईसी बोलेंगे कि सर्च करो, और क्या क्या कर सकते हैं ऑथराइज, क्या करेंगे उनको करने के लिए, टू एंटर द प्लेस, सर्च एज पर वारंट, सीज करें सस्पेक्टेड स्टॉलन और ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी को, प्रोड्यूस करें प्रॉपर्टी बिफोर मैजिस्ट्रेट एंड गार्ड सेफली, अरेस्ट एंड प्रोड्यूस पर्सन फाउंड इन्वॉल्व, तो ये ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स के लिए मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है। कौन 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 कर सकते हैं? डीएम, एसडीएम, जेएमआईसी, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 98
8 पे, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड। अब कुछ एक पब्लिकेशन को कोर्ट फॉरफिटेड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, क्या क्या, न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट, ये तीन चीजें, न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट कंटेन्स मैटर पनिशेबल अंडर, उनमें मैटर है पनिशेबल अंडर 152 196, ये सेक्शन कौन से हैं, ये सेक्शन, ये सेक्शन है सेडिशन या फिर कम्युनल राइट्स करवाने वाले, या फिर ऑब्सैनिटी, या फिर रिलीजन के बेसिस पे पीस ब्रीच करने वाले, ये वाले सेक्शन है। ये सेडिशन, कम्युनिटी के बीच में लड़ाई कराने वाले, ऑब्सैनिटी वाले और रिलीजन वाले, बीएनएस के ये सेक्शन है, ठीक है। तो किसी भी न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा मैटर लिखा गया हो तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है उसकी सभी कॉपीज को फॉरफिटेड और ऑथराइज कर सकती है उनका सीजर, पूरे इंडिया में जहां भी है उनको सीज कर दिया जाए। मैजिस्ट्रेट में इशू सर्च वारंट, मैजिस्ट्रेट इसके लिए भी सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब देखो न्यूज़पेपर बुक एज पर इनकी डेफिनेशन वही होगी, डॉक्यूमेंट इंक्लूड पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और 98(3) में क्या बोला, ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन बी क्वेश्चन ओनली अंडर सेक्शन 99। तो इसके जो ऑर्डर होंगे उनको क्वेश्चन कहाँ किया जा सकता है, ओनली अंडर सेक्शन 99, मतलब अगले ही सेक्शन में उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, कि क्या पता अगर गलती से ही किसी की उसको फॉरफिट कर दिया हो। तो सेक्शन 99 एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट अगेंस्ट फॉरफीचर। अब 98 में आपका फॉरफीचर हो गया, उनको लगा कि ऑब्सैनिटी या लड़ाई कराने वाला कंटेंट है, तो 99 में आप अपील कर सकते हो। एनी इंटरेस्टेड पर्सन में अप्लाई टू हाई कोर्ट, कितने टाइम में, 2 मंथ्स के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है फ्रॉम गैजेट पब्लिकेशन। और उसमें क्या है, इफ हाई कोर्ट हैज 3 जजेस तो स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस होगा। इफ वही मतलब ये बताया है कि 3 जजेस का वो डिसीजन, न्यूज़पेपर कॉपी में भी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस। एंड इफ हाई कोर्ट फाइंड्स नो ऑफेंड, अगर कोई ऑफेंडिंग मटेरियल नहीं है तो वो सेट असाइड कर सकता है फॉर फीचर को, ठीक है। जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी ओपिनियन से होगा। तो शैल बी कैसे, अब देखो इसमें क्या याद रखना है, हाई कोर्ट में अपील होगी, स्पेशल बेंच हर्ड करेगा, 3 जजेस होंगे जिसमें 3 जजेस इक्वल टू या मोर देन 3 जजेस, ठीक है। इक्वल टू हुआ तो फुल बेंच, देखो ये फुल बेंच, और स्पेशल बेंच होगा अगर 3 से ज़्यादा जज भी हो सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कॉपी टू बी गिवन इन एविडेंस, दे सकते हैं हाई कोर्ट शैल सेट, अगर हाई कोर्ट को लगा कि नहीं कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो सेट असाइड कर देगा ऑर्डर को। अब इसमें केस आता है बरजिंदर वर्सेस पंजाब, अजीत न्यूज़पेपर वाला केस है ये, लैंडमार्क अजीत न्यूज़पेपर केस, अजीत न्यूज़पेपर। तो इसको गवर्नमेंट ने कर दिया फॉरफिट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तुमने कुछ लिखा है, गवर्नमेंट ने फॉरफिट कर दिया। हेल्ड किया गया कि इट इज़ नॉट वायलेटिंग, नॉट अल्ट्रा वायरस, इसमें बोला गया, अजीत न्यूज़पेपर वालों ने बोला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हमारा राइट ही छीन लिया तुमने। तो बोला गया इट इज़ नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉट पॉसिबल टू हियर बिफोर ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। बोला कि फॉरफिट जब हो गया तो मेरा तो नुकसान हो गया, अब उसके बाद आप सेट असाइड कर रहे हो तो फिर ये क्या बात हुई। तो कोर्ट ने बोला कि अब देखो फॉरफीचर से पहले तो हम हियरिंग नहीं रख सकते, फॉरफीचर के बाद ही प्रोविजन है, उसके बाद ही कर सकते हैं, इट इज़ टोटली वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 100, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब क्या है, किसी को किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है, एक पर्सन है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, तो डीएम, एसडीएम और जेएमआईसी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। क्या एनी पर्सन इज कन्फाइंड एज, किसी को कन्फाइन किया है दैट इज रॉन्गफुली कन्फाइंड, तो सर्च वारंट इशू कर देंगे उस और बोलेंगे उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए हमारे सामने, ठीक है। और इसमें भी एक केस था दुर्योधन वर्सेस सरस्वती 1992 ओडिशा का, उसमें बोला गया अगर लॉफुल कस्टडी में किसी को रखा गया है तो इस सेक्शन के अंडर केस नहीं किया जा सकता, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू इफ एनी पर्सन इज इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस, तब नहीं कर सकते, किसी को अनलॉफुली किसी ने रखा है तब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेक्शन नंबर 100। अब आते हैं सेक्शन नंबर 101, पावर टू रिस्टोर एब्डक्टेड और डिटेन फीमेल्स। ये भी पिछले सेक्शन से मिलता जुलता है, पहले नॉर्मल इंसान था जिसको अनलॉफुली रखा था, अब ये स्पेसिफिकली डील करता है फीमेल्स के साथ। अगर ऑन कंप्लेंट ऑन ऑथ ऑफ एबडक्शन, अगर ऑथ पे कोई कंप्लेंट कर रहा है कि एबडक्ट किया गया है, अनलॉफुली डिटेन किया गया किसी वुमेन को या फीमेल चाइल्ड को, तो इसमें भी जो मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो इसमें भी 101 में भी क्या है, जो मैजिस्ट्रेट है कौन कौन से हैं इसमें भी,
डीएम, एसडीएम और जेएमआईसी, डीएम, एसडीएम, जेएमआईसी ऑर्डर इमीडिएट रिस्टोरेशन टू लिबर्टी, रिस्टोर चाइल्ड टू लॉफुल गार्डियन, यूज नेसेसरी फोर्स, पूरी रिस्टोर करेंगे और चाइल्ड को गार्डियन के पास दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 102, डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। तो इसमें बोला है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन हमारे जो 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81 ये सारे अप्लाई करेंगे सर्च वारंट को भी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 103, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर्सन इंचार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। अब जो इंचार्ज है क्लोज प्रीमाइसिस का, जब अगर कोई सर्च करने आ रही है पुलिस की टीम विद वारंट तो उसको अलाउ करनी पड़ेगी एंट्री। देखो, पर्सन इंचार्ज मस्ट अलाउ एंट्री, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सर्च। सबसे पहले एंट्री अलाउ करे, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सर्च। अगर एंट्री डिनाइड की तो ऑफिसर में प्रोसीड एज पर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2। तो यहाँ पर 44 सबसेक्शन 2 में था कि वो ब्रेक ओपन कर सकता है, हमने कहाँ पढ़ा था, अरेस्ट में पढ़ा था ना, तो ब्रेक ओपन कर सकता है किसी भी प्रीमाइसिस को टू एंटर करने के लिए। फिर पर्सन सर्च परमिटेड इफ कंसीलमेंट सस्पेक्टेड, अगर उन्हें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंसीलमेंट है तो पर्सनल सर्च कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को सर्च करना है तो सिर्फ फीमेल ही सर्च कर सकती है। और बिफोर सर्च एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल विटनेस लाने हैं। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की ज़रूरत है, बस ये यहाँ से याद रखना है, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो कि रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सोसाइटी के, जो वहीं रहते हो। सर्च इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस होगी और एक सीजर की लिस्ट बनाई जाएगी। विटनेस नॉट बाउंड टू अटेंड कोर्ट अनलेस स्पेशली समन्ड। तो विटनेस के ऊपर हमने ऐसा कोई वो भी नहीं रखा कि उनको कोर्ट अटेंड करना पड़ेगा। और क्या है सेक्शन में, बस वही लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, कॉपी दी जाएगी लिस्ट की उस पर्सन को। एनी पर्सन विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज, अगर कोई रिफ्यूज करता है तो डीम टू कमिट ऑफेंस, तो वो माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है, क्या ब्रीच कर रहा है एक पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से। अब आते हैं इसमें केसेस भी है, राधा कृष्ण वर्सेस स्टेट। राधा कृष्ण वर्सेस स्टेट 1963 सुप्रीम कोर्ट, वेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103 आर कॉन्ट्रावीन्ड एंड सर्च सीम्स टू बी इलीगल, पर्सन कैन रेजिस्ट सर्च। अगर आपके पास पुलिस सर्च करने आ रही है और आपको लग रहा है कि इस सेक्शन के 103 के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है, देन यू कैन रेजिस्ट सर्च, क्या हम नहीं कर सकते मेरी सर्च। रोनी वर्सेस महाराष्ट्र 1998 सुप्रीम कोर्ट, विटनेस वर नॉट फ्रॉम लोकेलिटी इन सर्च, इट कैन बी रिजेक्टेड। अगर विटनेस कहीं दूर से ही पुलिस अपनी विटनेस उठा के ले आई, देन सर्च कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। यूपी वर्सेस जकीउल्ला 1998 सुप्रीम कोर्ट, merely because person is acquainted with the police it does not, अगर पर्सन जो है वो उसी सोसाइटी का ही है, उसी विसिनिटी का है, लेकिन वो पुलिस वालों को जानता है, तो सिर्फ उस बेसिस पर हम सर्च को जो है ख़त्म नहीं कर सकते, कि ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन 104, डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अब क्या है, देखो सर्च हो रही है एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के जैसे सर्च कर रहे थे हम यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सामान जो मिला वो दूसरी जगह पे मिला, उसमें उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो सीज आर्टिकल है ना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसको इशूइंग कोर्ट के पास ले जाएं या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी क्लोजर होगा। या तो देखो ये है शिमला, ये है सोलन, यहाँ बाउंड्री पर सर्च हो रही है, एक कोर्ट है यहाँ, एक कोर्ट है यहाँ, शिमला वाले कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लेकिन जो हमने सर्च करके सीज सामान किया वो मिला सोलन की जुरिस्डिक्शन। अब क्या है, तो एक जो सीज्ड आर्टिकल है उनको जो है पुलिस वाले कहाँ लेके जाएंगे, या तो जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो, या फिर जिसकी जुरिस्डिक्शन में है विच इज क्लोजर, जो पास में है उसकी जगह ले जाएंगे, और जो मजिस्ट्रेट है फिर वो पास कर देगा और डिस्पोज कर देगा ऑर्डर, वो बता देगा फिर कैसे कैसे डील करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये है इस सेक्शन में 104। अब थोड़े से प्रोविजन सर्च के और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।